ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, कि एमिनो एसिड को किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं, ये अपन ने पूरा समझा था लास्ट वीडियो में। अब अपन आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का डिस्कशन, वैसे जनरल स्ट्रक्चर की बात तो अपन ने कर ली थी कि जो आपके एमिनो एसिड है उसको, उसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसको किस टाइप से शो करते हैं। RCH, यहाँ होता है NH2, देन COOH, ये होता है जनरल स्ट्रक्चर आपके किसका, एमिनो एसिड्स का। बट यहाँ पर अपन एमिनो एसिड्स की थोड़ी डिटेलिंग की बात करने वाले हैं। देखो, एमिनो एसिड्स जो होते हैं सिंपल सा है कि ये, इसमें आपके पास एक तो अमाइन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल होगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये डिपेंड किस पे करेंगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी डिपेंड करेंगी, मतलब इस ग्रुप पे भी डिपेंड करेंगी और इस ग्रुप पे भी डिपेंड इसको करना चाहिए, है ना। बट यहाँ पर देखा गया, जब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं, या इनकी जो एमिनो एसिड्स की सोलिबिलिटी अपन चेक करें, या एमिनो एसिड्स के डाइपोल मोमेंट का डिस्कशन करें, या फिर एमिनो एसिड्स के फिज़िकल स्टेट को अपन देखें, या एमिनो एसिड्स के एसिडिक और बेसिक नेचर के अपन डिस्कशन करें, सो यहाँ पर अपन को ये देखने को मिलेगा कि इसमें है तो एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ओवरऑल एमिनो एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन दोनों से इतनी मैच नहीं होती हैं, है ना। मतलब अगर मैं इंडिविजुअली एमाइन की बात करूं और इंडिविजुअली मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल की बात करूं, तो उनकी प्रॉपर्टी और एमिनो एसिड्स की प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं होती है। इनका कंपैरिजन करें तो इनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आपको बता दिया अभी। डाइपोल मोमेंट अगर आप चेक करो, देन अगर आप एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर बात करो, स्टेट की बात करो, सोल्यूबिलिटी की बात करो, ठीक है। सो यहाँ इस टाइप का कुछ हो रहा है, यहाँ इस टाइप से ये बिहेव कर रहा है आपका मॉलिक्यूल। सो अब कैसे समझे इसको, तो पहले अपन समझते हैं क्या होता क्या है वो, उसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं अच्छे से। मतलब यहाँ पर ये है, सबसे पहला पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आपके जो एमिनो एसिड हैं ये अप्रोक्सीमेटली कैसे होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। आपको पता है कि जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूँ तो डेफिनेटली एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अगर मैं एमिनो एसिड कंपाउंड, सॉरी, मैं अगर अमाइन का कोई कंपाउंड लेता हूँ या मॉलिक्यूल लेता हूँ तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, उसके बेसिक नेचर होता है। बट एमिनो एसिड आप पे क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल है, ये कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल है। अब इससे ये भी कह सकते हो कि इसमें एक एसिडिक ग्रुप भी है, एक बेसिक ग्रुप भी है, तो इसके कारण ये क्या होता है आपके मतलब न्यूट्रल कैरेक्टर शो कर रहा है। बात तो सही है, इसमें एसिड भी है, इसमें बेस भी है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। पर अब ये हुआ कैसे, इस तरह की चीज़ कैसे हो, या इस तरह का फिनोमिना कैसे हो रहा है ना, ऐसा कैसे हो रहा है उसके बारे में अपन देखेंगे। उसी तरह सेकेंड अपन पॉइंट का डिस्कस कर रहे हैं, सोल्यूबिलिटी का। सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी के केस में भी कुछ अलग से चीज़ें या थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है इसका। डिफरेंट बिहेवियर क्या है इसका, कि आपका जो ये एमिनो एसिड होता है ये आपके जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे पेट्रोलियम ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इसमें ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। पेट्रोलियम ईथर हो गया, इनमें क्या मिलेगा आपको, इनसोल्यूबल मिलेगा, इनसोल्यूबल। या फिर कुछ आपके जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में पार्शियली सोल्यूबल होते हैं आपके किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। या फिर यूँ बोल दूँ, चलो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं बोलता हूँ मैं, इसको बोलता हूँ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ पोलर सॉल्वेंट की, पोलर सॉल्वेंट आप जानते हो सबसे पॉपुलर पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। तो पोलर सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं, फेयरली सोल्यूबल। फेयरली सोल्यूबल का मतलब ठीक ठीक अमाउंट में क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इनको। सो यहाँ पर भी थोड़ा बिहेवियर थोड़ा अलग देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि जनरली क्या देखा जाता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह है ये भी कुछ अमाउंट में आपके सोल्यूबल हो जाते हैं
किसमें, पोलर आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन वगैरह उसमें, क्योंकि कार्बनिक मॉलिक्यूल से कार्बनिक कंपाउंड से, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनको सॉल्युबल होना चाहिए था डेफिनेटली। तो ये दो चेंज आपको देखना, दो डिफरेंस देखने मिले। थर्ड डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, या बहुत बड़ा जो अपन को यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है कि जब आप एमिनो एसिड का, अगर आप क्या निकालते हो, स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करते हो, यूवी स्पेक्ट्रा या कोई और स्पेक्ट्रा आप इसका फाइंड आउट करते हो, एनएमआर से फाइंड आउट किया, तो इसमें आपको एमिनो एसिड मॉलिक्यूल में आपको एमाइन, जो एमाइन है आपके यहाँ, जो आप इसको है एमीन बोलते हैं हिंदी में अपन, या फिर आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो ग्रुप है इनका कोई भी स्पेक्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। मतलब जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से अगर स्पेक्ट्रा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो इनका, तो एमाइन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई इंडिविजुअली स्पेक्ट्रा यहाँ पर नहीं मिलता। तबकि मिलना चाहिए था। क्यों मिलना चाहिए था? अपन ने यहाँ पे इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी इस तरह की चीज़ें अपन ने देखी हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस एमिनो एसिड में डेफिनेटली इसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें अमाइन है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट फिर भी यहाँ पर आपको इसका जब आप स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करोगे तो इसमें आपको अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ग्रुप हैं, जो मॉलिक्यूल्स है, वो आपको मिलेंगे ही नहीं। मतलब उनका स्पेक्ट्रा आपको रिवील नहीं होता, या इसका स्पेक्ट्रा ऑब्टेन नहीं होता, ऑकर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि एमिनो एसिड्स के अंदर आपके जो अमाइन और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो दोनों अलग अलग यूनिट नहीं है, दोनों इंडिविजुअल यूनिट नहीं है ना, दोनों इंडिविजुअल यूनिट नहीं है। अगर इंडिविजुअल यूनिट होता तो अमाइन का स्पेक्ट्रम मिल जाना चाहिए था मुझे, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेक्ट्रम मिल जाना चाहिए। ये दोनों भी प्रॉपर्टी, ये दोनों भी अपन इनसे भी समझ सकते हैं, पर ज़्यादा बेटर वे कौन सा है, ये है ना, स्पेक्ट्रा वाला। तो इसका मतलब है कुछ न कुछ दिक्कत है इन किनके साथ, अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अब दिक्कत क्या है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि आपके जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये इनर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, या इनर सॉल्ट की फॉर्म में रहते हैं। अब इनर सॉल्ट का मतलब क्या होता है, इस तरह का देखो, ये क्या रहते हैं, इनर सॉल्ट की फॉर्म में रहते हैं। इनर सॉल्ट का मतलब है, इनर सॉल्ट की फॉर्म में मिलेंगे आपको। अब क्या मतलब इनर सॉल्ट का, देखो अपन अच्छे से जानते हैं जब एसिड एंड बेस आपस में क्रिएट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी एक तरह से क्या हो रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। बट ये जो सॉल्ट है इसको बोलेंगे अपन इनर सॉल्ट। हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर ऐसा होता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से, यहाँ पर मैं अलग से बना लेता हूँ इसको, ये आपके पास हो गया एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। इसको कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ये NH3, ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ पर होता ये है कि आपका जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन किसके इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे। आप इसको एक तरह से टेटोमेरिज्म का प्रोसेस भी बोल सकते हो, ये टेटोमेरिज्म हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी ये NH2 आएगा यहाँ पे क्या होगा, इस नाइट्रोजन पे जनरेट होगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा NH3, और ये हो गया, और यहाँ पे आ गया इस पर नेगेटिव। तो इस तरह का प्रोसेस होकर इस तरह का आप पे क्या बनता है, एक सॉल्ट का फॉर्म। इसको अपन इनर सॉल्ट बोलेंगे। अब इनर सॉल्ट इसलिए बोल रहे थे, कोई सॉल्ट में वैसे नेगेटिव पॉजिटिव तो होते नहीं हैं, पर इसमें आपको एक मॉलिक्यूल, एक एटम पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे में एटम पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो ओवरऑल ये आपका जो है, जो एमिनो एसिड जो अगर इस स्ट्रक्चर में चेंज हो गया तो ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर है ये बेसिक कैरेक्टर का होगा या एसिडिक कैरेक्टर का होगा। दोनों, न तो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, नहीं एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। कौन सा होगा, न्यूट्रल होगा। तो अपन ने न्यूट्रल देखा। अब क्या ये आपके जो आप स्पेक्ट्रा, अपन ने UV स्पेक्ट्रा या NMR स्पेक्ट्रा की बात करें अपन, तो वहाँ पर क्या ये एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिवील कर सकता है, या उसको शो कर सकता है, या उसका स्पेक्ट्रा दे सकता है? डेफिनेटली नहीं दे सकता, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अपन को क्या दिख रहा है कि अगर अपन इस वाले स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, इसमें अपन को कोई एमाइन ग्रुप दिख ही नहीं रहा है, कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख ही नहीं रहा है। अब वो बचा ही नहीं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है वो दोनों एक दूसरे के किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, जब एमिनो एसिड्स आपके पास होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। अपन इस तरह के
स्ट्रक्चर को, तो एक तो आप इसको क्या बोलते हैं, ये इनर सॉल्ट है। जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर बने या जब भी कुछ ऐसा हो रहा है उस सॉल्ट को अपन क्या बोलते हैं, इनर सॉल्ट बोलते हैं। इसको सॉल्ट बोलने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। या फिर दूसरा इसका एक नाम होता है, इस टाइप के जो भी इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनका नाम होता है ज्विटेरियन। क्या नाम होता है, ज्विटेरियन। इसको अपन क्या बोलते हैं, ज्विटेरियन बोलते हैं। ये ज्विटेरियन, जब भी कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, ज्विटेरियन बोल सकते हो। यहाँ इसको ये भी बोला जाता है डाईपोलर आयन। ये एक आयन है, दिखता है ना, ये क्या है, एक आयन है, और आयन में क्या है, डाईपोलर आयन है। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो इसको एम्फोलाइटस। ये इसके नाम है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं या इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, आप इसको इनर सॉल्ट बोलो, जेटेरियन बोलो, या फिर आप इसको डाईपोलर आयन बोल सकते हो, या एम्फोलाइटस इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डिस्कशन हो गया किसका, एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर का डिस्कशन हो गया कि एमिनो एसिड में आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये दोनों जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आपके क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे। अब देखो स्ट्रक्चर अगर आपको पता चल गया है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप केमिकल रिएक्शंस को भी यहाँ पर समझ सकते हो कि आपका जो भी ये एमिनो एसिड होगा वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करेगा।